तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे किसी भी हाल में बनाना है, ये मिशन है। तो जेडीयू से आरजेडी में लोग आ रहे हैं, अब वहाँ की सिचुएशन कैसी है उसके बाद बताया जाएगा। जेडीयू वालों को मिल गया टिकट तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, मुद्दा पर बात करते, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं तो मुद्दा पे बात कर रही हूँ। देखिए, मनमुटाव है ना थोड़ा नहीं, थोड़ा सा रहता है कि कार्यकर्ता को नहीं मिला तो कार्यकर्ता को थोड़ा सा होता है दुख, मगर फिर भी कार्यकर्ता है। वो कह रहे हैं भूमियार समाज का वोट लेके आएंगे आप। अब देखिए, अब आ रहे हैं बोल रहे हैं तो देखते हैं अब क्या होता है, मगर हम तो बढ़िया से स्टैंड लेके खड़े हैं उनके पीछे, एकदम तेजस्वी जी के पीछे। बाहरी लोग के आने से मन में बाहरी लोग आए तो उनका सम्मान कीजिए, फिर उनके 5 साल उनको सम्मान में रखिए, उनका कार्यभार देखिए। अब ऐसा न आनंद मोहन सिंह जी के बेटा को ऐसे लोगों को टिकट दे दीजिए, अनंत सिंह के लोगों के इसे टिकट दे दीजिएगा, चुनाव जिता दीजिएगा और सबको लेके भाग जाएगा, तो सरकार बनाने के बदला सरकार लेके भाग जाएगा। वैशाली जिला में राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हुई है ना, जिसमें अभी भूमिहार का वोट अगर आया रहता, कितना वोट आया है, अगर उनका वोट आता तो अभी वहाँ के मुन्ना शुक्ला एमपी रहते और जेल में भी नहीं रहते। जो वफादार लोग हैं, पार्टी में किसने बाल पकाया, किसने अपना लाठी बुढ़ापा का पकड़ा, किसने पार्टी के लिए शहीद हुआ। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में पार्टी में उलटफेर तो देखने को मिल ही रही है। और ऐसे में जिस तरीके से परबत्ता से विधायक जो जेडीयू कोटे के थे वो पाला बदल के अब आरजेडी की सदस्यता उन्होंने ले ली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। देखिए, आप ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आरजेडी के लिए जी जान लगाया। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? नहीं, परबत्ता के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप अभी कह रहे थे ना डॉक्टर संजीव। कार्यकर्ता का हम संजीव को नहीं जानते हैं जी। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? नहीं, हम लोग अभी नाराजगी नहीं है। कार्यकर्ता मानते हैं कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए? देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग तो पार्टी के लिए समर्पित हैं। जो करना हो तो पार्टी को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे किसी भी हाल में बनाना है, ये मिशन है। और मिशन में अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब तो जेडीयू से आरजेडी में लोग आ रहे हैं, अब वहाँ की सिचुएशन कैसी है उसके बाद बताया जाएगा। जेडीयू वालों को मिल गया टिकट तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो अब कार्यकर्ता है तो हमको तो उसको देखना ही पड़ेगा। नाराजगी नहीं होगी पहली, अब देखिए, घर में तो जब कुछ ऐसा होता है तो आपस में थोड़ा मनमुटाव होता है, मगर उसको फिर दूर कर लिया जाता है। मनमुटाव है ना थोड़ा? नहीं, थोड़ा सा रहता है कि कार्यकर्ता को नहीं मिला तो कार्यकर्ता को थोड़ा सा होता है दुख, मगर फिर भी कार्यकर्ता है। वो कह रहे हैं भूमियार समाज का वोट लेके आएंगे आप। अब देखिए, अब आ रहे हैं बोल रहे हैं तो देखते हैं अब क्या होता है, मगर हम तो बढ़िया से स्टैंड लेके खड़े हैं उनके पीछे, एकदम तेजस्वी जी के पीछे, कि हम लोग तो तुमको जो है। लेकिन डिसीजन उनका चूक गया है, आप ये कह रहे हैं। अब देखिए, अब इस पे हम पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम छोटू यादव हुआ। तेजस्वी जी हो या जो भी हो, पार्टी के मुख्य लोग हो, उनको 243 सीटों पर ध्यान रखना है कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो मुख्य लोग हैं वो भटके नहीं। आप लोग नाराज हैं डॉक्टर संजीव? 200 नहीं, किसी के आने और जाने से नाराज नहीं है। आप कह रहे थे ना कि कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। हर क्षेत्र में 243 जो सीटें हैं ना, हर क्षेत्र में हर सीटें पर जो मुख्य कार्यकर्ता है, पार्टी के वफादार लोग हैं, जिनके परिवार लोग शहीद हुए हैं पार्टी के लिए जेल में भी बहुत सारे लोग हैं, वैसे कार्यकर्ता को ढूंढ करके उनको जैसे पार्टी के तरफ से जैसे उन्हें टिकट दिया जाए, या उन्हें या कमजोर हो या पैसा वाला हो या ना हो, गरीब हो, लेकिन कार्यकर्ता को टिकट देकर 243 सीट पर गठबंधन के जो भी उम्मीदवार है उनको जैसे चुनाव लड़ाने का काम। बाहरी लोग के आने से मन में बाहरी लोग आए तो उनका सम्मान कीजिए, फिर उनके 5 साल उनको सम्मान में रखिए, उनका कार्यभार देखिए। अब ऐसा न आनंद मोहन सिंह जी के बेटा को ऐसे लोगों को टिकट दे दीजिए, अनंत सिंह के लोगों के इसे टिकट दे दीजिएगा, चुनाव जिता दीजिएगा और सबको लेके भाग जाए। अब 243 में अगर 100 लोग को ऐसा को दे दीजिएगा तो सरकार बनाने के बदला सरकार लेके भाग जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बदल लेते हैं। ऐसे में लोगों को चिन्हित करके लोगों को, हमारा जो वफादार लोग हैं, पार्टी में किसने बाल पकाया, किसने अपना लाठी बुढ़ापा का पकड़ा, किसने पार्टी के लिए शहीद हुआ, अभी पता होना चाहिए। सैकड़ों लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव में जिताने के लिए, अन्य लोग विपक्षी जो लोग हैं उनके लड़ाई में जो है से लोग शहीद हुए हैं, शहीद होने के बाद भी जेल में है, लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग भी 20 साल से केस लड़ रहे हैं। कह रहे हैं भूमियार का वोट लाएंगे। अब लाएंगे कि क्या लाएंगे वो तो अभी तो फिलहाल देखा गया है। वैशाली जिला में देखा गया है। वैशाली जिला में
राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हुई थी, हुई है ना, जिसमें अभी भूमिहार का वोट अगर आया रहता, कितना वोट आया है, अगर उनका वोट आता तो अभी वहाँ के मुन्ना शुक्ला एमपी रहते और जेल में भी नहीं रहते। बताइए, जेल में भी भिजवा दिया आप लोगों को ही। तो उनके समाज के लोग से पूछा जाए कि क्यों उनके समाज के जो लोग हैं क्यों नहीं उनको वोट किया। ये एक आनंद सिंह की बीवी को टिकट दिए थे, वो भी पाला बदल ली, चेतन आनंद भी तो तेजस्वी जी को समझना चाहिए और उनके जो रणनीतिकार है संजय यादव जी, उनको समझना चाहिए कि बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है। कार्यकर्ताओं के नहीं है, बिहार है, बिहार का भौगोलिक स्थिति है ना, उसको समझना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वैशाली जिला में 8 विधानसभा है, मुजफ्फरपुर जिला में जो 11 विधानसभा है, किस विधानसभा में किसी भी विधानसभा के उठा कर ले लीजिए, वहां से 5 मुख्य लोग जो कार्यकर्ता है उनका नाम उनसे पूछ लीजिए, क्या वो नाम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। संजय यादव जी अगर नीतिकार हैं तो किसी भी विधानसभा से 5 गो जो हमारे पुराना साथी है या पार्टी के जो वफादार लोग हैं उनका नाम चिन्हित करके उनसे सूची बनवा लीजिए। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन एक सवाल मेरा कहना ये है कि कार्यकर्ता जो है, मुख्य कार्यकर्ता है, रोड पर नहीं घूमता है, क्षेत्र में घूमता है, क्षेत्र में घूमता है, वो जैसे क्षेत्र में रहता है। कार्यकर्ता जेल में नहीं जाता है। सुने पहले मैडम सुन लीजिए, कार्यकर्ता जेल में नहीं जाता है। और आज हम सदस्य रात में लिए, कल हमको आज हम सदस्यता ले लिए रात में, कल जो है हमको टिकट मिल जाएगा तो हम कार्यकर्ता नहीं कहलाएंगे, हम हेलीकॉप्टर उम्मीदवार कहलाएंगे। हेलीकॉप्टर से ले लिए और किसी भी उम्मीदवार को जाके पटक दीजिए। तो मासूम जनता जो है से पार्टी को देखती है, किसी व्यक्ति को नहीं देखता है। लेकिन मजबूरी ऐसा नहीं, आप मजबूरी खड़ा कर दीजिए जो मजबूर लोग हो जाए और दिल से जो वोट करता है से आंखें भी नम हो रही है, दुख हो रहा है। दिल से जो वोट करता है वो और जो और जबरदस्ती वोट करता है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। आप ही मैडम आप बता देते हैं, किसी को बच्चे को पकड़ के ले जाइए, जबरदस्ती शादी करा दीजिएगा। जबरदस्ती शादी कराने का चीज है, रिश्ता जोड़ने का चीज है। तो यही गठबंधन जो होता है जबरदस्ती कराने वाला, ऊपर से तो देखने में अच्छा लगेगा कि जो भाई हम लोग के साथ गठबंधन हो रहा है, लेकिन दिल का जो गठबंधन है वो नहीं हो पाता है। दिल का गठबंधन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी एक सत्ता पक्ष कह रही है कि संजय यादव ही परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मानते हैं आप? क्योंकि देखिए रोहिणी जी भी, परिवार में बाप भाई बेटा बेटी का रिश्ता है, दुनिया में कोई नहीं तोड़ता। अच्छा, एकजुट रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। एकजुट है, कौन कहा है? एक तेज प्रताप जी अलग बना लिया। हम लोग तो देख रहे हैं कि आज भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के पिता का नाम लालू प्रसाद यादव है, लेकिन दोनों भाई तो अलग। पहले सुनिए, 100 वर्ष के बाद भी पूछा जाएगा तेज प्रताप जी के पिताजी का नाम क्या था, तो लालू। भाई अलग हो गए, पार्टी अलग कुछ नहीं होता है। देखिए अलग कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है अलग के है, के अलग है, अलग के है, अलग के है, पार्टी बनाए के अलग के है। तेज प्रताप जी ने नया पार्टी बनाया। सब देखिए बता देते हैं आपको। आप जो कह रही हैं कि जो सब अलग अलग लोग हैं, कोई अलग नहीं है, सब लालू जी के संतान है और सब उन्हीं के अंग है। आप ये मानते हैं अगर एकजुट रहते तो बहुत बेहतर है? सब लोग एकजुट। अगर वो पार्टी नहीं बनाते, एकजुट किनका क्यों एक पार्टी नहीं बनाते, तेज प्रताप यादव और आरजेडी से ही लड़ते तो और आरजेडी से ही लड़ते हैं, लड़ेंगे ही, काहे घबरा रहे हैं? आप समय आने दीजिए ना। अंदरूनी बात क्या है? अंदरूनी बात की नहीं है, वो आरजेडी के ही अंग है, वो आरजेडी के ही पार्टी के लोग हैं, इसके लिए वो घबराने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, सब देख लीजिए, सब ठीक रहेगा। चलिए, बाहरी के आने से आपके मन का तो दुख दिख गया। आपका बेतुका बातें है, आप तुक से बात कीजिए। तुक से बात आप लोग मुद्दा पर बातें नहीं, मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं नहीं, मुद्दा पर बात कर, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं तो मुद्दा पे बात कर रही हूँ। देखिए, प्रवक्ता बने हुए हैं, ये सारी बातें मत कीजिए। पार्टी के स्टैंड पर पार्टी अलग हो गई, तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना दी, बिल्कुल बदल दी। अभी चलो कोई बात नहीं, ये बताइए बाहर का पोल जो उनके साथ जो शोषण हुआ 5 साल, जो क्या बोले, जो उनको पहले नीतीश कुमार का पार्टी नहीं रह गया है, पार्टी अब 4 आदमी चला रहा है, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा, ऐसे आदमी 4 आदमी पार्टी चला रहे हैं। उससे दुखी होके डॉक्टर संजीव कुमार अपने पार्टी में जहां विश्वास जताए कि तेजस्वी जी नया बिहार में रोजगार यहाँ लाएंगे, युवा को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, तो डॉक्टर संजीव कुमार को इसमें विश्वास हुआ और इस पर विश्वास हमारे पार्टी में आए हैं। पार्टी उन पर विश्वास करके मौका दिया जा रहा है। हमारे पार्टी के साथ पहले लोग भी धोखा किया था। जी बिल्कुल। तो किसी भी राज्य में राज चलाने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ता था। हम लोग पार्टी को चलाने का हम कार्यकर्ता यहाँ सेना हुआ,
जिस सब रामचंद्र जी भी सिंहासन गद्दी पर बैठने से पहले गुप्तचर पर भरोसा नहीं करते थे, खुद कान से सुनने का काम किया। हम ये आग्रह करेंगे मीडिया के, जो भी उनके पास गुप्तचर है कुछ अपना भी माया लगा के। आरजेडी के साथ तो हमेशा धोखा हुआ। अनंत सिंह आप लोगों के पास आए, उनको टिकट मिला, उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो पाला बदल लिए। चेतन आनंद जी पाला बदल लिए। कृष्ण भगवान सबको रक्षा करते, जो इनके संजीव जी भी आए, क्या पता जो भी शरण में आए थे शरण गछ दिए। कृष्ण भगवान ने एक ही उंगली पर पैर उठा के उसके अंदर जीव जंतु सबको रक्षा किए। आपको लगता है समझदारी से काम करना चाहिए? तो आनंद मोहन अगर आ गए जेल में, तो लवली आनंद आके अगर गिड़गिड़ाने लगे, हमें सीट तो दिया गया, उद्धार है ना किए। उद्धार करने में धोखा भी तो मिला। धोखा देने वाला गद्दार के लिस्ट में लिखा जाएगा। आनंद मोहन का इतिहास अलग बनेगा, अनंत सिंह का इतिहास अलग बनेगा, हमारे तेजस्वी जी का इतिहास अलग बनेगा। दोनों आए और शरण में ले लिए। ये बताइए बार बार कितना धोखा मिलेगा? कभी तो समझदारी मिलना चाहिए। ये तो अब आला कमान का है। कुछ हम लोग भी बार बार कहते हैं कि कार्यकर्ता के बीच से चुनाव होना चाहिए, कार्यकर्ता के बीच होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लाठी डंडा खाते हैं। हर काम होता है क्षेत्र में, नेता नहीं कार्यकर्ता हारता और जीतता है। जब भी चुनाव होता है, चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ता हारता जीता। हम लोग भी सरंजन विधानसभा क्षेत्र से, मेरा नाम शंभूरा है, सरंजन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जहाँ के माननीय विजय कुमार चौधरी हैं, जो जितने कार्यकर्ता हमें उस जेल में भेजा जाता है। मेरा भी संपत्ति हड़प लिए, 6 कट्ठा जमीन निजी हड़प लिया गया। और कुछ हम लोग का निजी कार्यकर्ता अगर वहाँ के विधानसभा लोकल कोई रहते तो आज हमारा आवाज तेजस्वी जी विधानसभा में उठाए हुए रहते, लेकिन हम लोग भी बाहरी आने के कारण हम लोग का आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आप चाहते हैं आप कार्यकर्ताओं के बीच से कार्यकर्ता विश्वास तो तभी जमेंगे। लालू प्रसाद यादव जो उत्तम यादव को टिकट दे के बनाते, श्याम रजक ऐसे को देते थे कि कार्यकर्ता तब तो झोरा ढोता, कभी हो सके कि हमें भी मौका मिले। जैसे मुनि रजक का मिल गया, बहुत ऐसे आदमी, हर आदमी झोरा इसलिए ढोता है जो हो सकता है कि हमें भी मौका मिले। देखिए, एक मिनट में संजीव कुमार के बारे में बता देना चाहता हूँ। जिस समय नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी से अलग हुए थे, 17 महीना जब सरकार चलाए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, उस समय संजीव कुमार ने तेजस्वी जी का साथ दिया। ये बात कोई नहीं जानता है और ये एक रहस्य है। संजीव कुमार को, पर्वता विधायक को, हमारे नवादा जिला के 17 महीने से ट्रेनिंग हो रही है। हाँ सुनिए, उनको रजौली में एसपी अरेस्ट कर लिया था। वो यहाँ जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए उनको एसपी नजरबंद कर लिया था। वो फरार थे जदयू से, और जदयू से वोटिंग करने के पक्ष में नहीं थे। जदयू विधायक होते हुए भी उन्होंने आरजेडी का साथ दिया। अलग बात है कि हम लोग सरकार नहीं बना पाए, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी जी फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पर्वता विधायक ने उस समय साथ दिया था। रजौली से आके बैठ गए आरजेडी के सीट पे, नहीं बैठ गया, देख लिया। यहाँ से तो चेतन आनंद चले गए, नीलम देवी वो देख लिए, भाप लिए कि सरकार नहीं बन रही है, तब जाकर के वो जदयू के। लेकिन आप ये मानते हैं अगर उस सुनिए ना, आप ये मानते हैं कि उस समय अगर बैठते तो बेहतर समय से इनका रिश्ता तेजस्वी जी के साथ जुड़ गया। उस समय आके क्यों नहीं बैठ गए? अगर बैठ जाते तो बेहतर रहता। नहीं बैठे, लेकिन कुछ मजबूरियां रहती है। हो सकता है उनको किसी चीज का डर था कि सरकार में रहेंगे, और हो सकता है, हाँ डर था, लेकिन उन्होंने साथ दिया। उस समय से तेजस्वी जी के साथ है पर्वता विधायक संजीव। चलिए देखिए, सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं में जो दिल की बात है वो कहते हुए नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि अंदरूनी को मौका देना चाहिए, कार्यकर्ताओं में से किसी को मौका देना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं। अब देखना होगा ये नाराजगी आखिर क्या कुछ असर लाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।